तो दोस्तों आप सभी लोगों को याद होगा कि जब नारगोन काराबाग को लेकर के अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में युद्ध हुआ तो इस पूरी सिचुएशन में जो अजरबैजान की साइड है तो इन्होंने कम्प्लीटली आर्मेनिया को डोमिनेट किया, जिसके पीछे कई बड़े कारण थे, जिसमें सबसे पहले इनकी जो मिलिट्री है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा यहाँ पर इनकी जो इकोनॉमी है वो भी आर्मेनिया के कंपैरिजन में थोड़ी सी बड़ी है, जिसके कारण इनकी मिलिट्री को जो बजट वाइज सपोर्ट है वो भी यहाँ पर मिल जाती है। टर्की और पाकिस्तान जैसे जो कंट्रीज़ है तो ये मिलिट्री वाइज और इंटरनेशनल फॉर्म्स में अजरबैजान का अच्छा खासा समर्थन करते हैं। वहीं पर अगर आप आर्मेनिया को देखते हैं तो आर्मेनिया आप सभी लोगों को अजरबैजान के मामले में थोड़ा सा अकेला दिखाई देगा, जिसके कारण आर्मेनिया को हर बार इनसे डोमिनेट होना पड़ता है। लेकिन दोस्तों अब कहीं ना कहीं इस पूरे रीजन में बैलेंस को बनाए रखने के लिए रशिया और साथ में भारत जैसे जो कंट्रीज़ हैं ये एक काफ़ी ज़्यादा बड़े रोल को निभाने वाले हैं। ख़ास तौर पर भारत इस पूरे रीजन में अपनी जो प्रेजेंस है उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने वाला है और भारत ने इसको लेकर के जो काम है वो भी शुरू कर दिया है, जिसके चलते हमने आर्मेनिया को कई बड़े हथियार प्रोवाइड कराने को लेकर के जो डील्स है उनको साइन किया है, जिसके ऊपर अजरबैजान की काफ़ी ज़्यादा कड़ी प्रतिक्रिया हम सभी लोगों को देखने को मिली है। लेकिन दोस्तों इसी सब के बीच में अब भारत और साथ में जो अजरबैजान है इन तीनों ही कंट्रीज़ के बीच में एक बड़ी गेम आप सब लोगों को देखने को मिल सकती है, क्योंकि न्यूज़ ये निकल करके आ रही है कि हाल ही में अजरबैजान के एक डेलीगेशन ने जब पाकिस्तान को विजिट किया तो उस समय पाकिस्तान ने अपने JF-17 फाइटर जेट का जो ब्लॉक 3 वेरिएंट है तो उसको लेकर के इनको ब्रीफिंग दी और जो अजरबैजान है उन्होंने भी इनके JF-17 फाइटर जेट में अपना अच्छा खासा इंटरेस्ट शो किया। तो अगर आप यहाँ पर अजरबैजान की वायुसेना की बात करते हैं तो इनके द्वारा अभी के लिए MiG-29 फाइटर जेट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन ये जो फाइटर जेट है ये ट्विन इंजन कैटेगरी के फाइटर जेट है और इनको भी इनके द्वारा लिमिटेड संख्या में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर आप इनके लिए किसी और फाइटर जेट की प्रोक्योरमेंट की बात करते हैं तो ये अपने बजट के हिसाब से किसी ट्विन इंजन फाइटर जेट को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो इस कारण से इनके लिए JF-17 का ब्लॉक 3 वेरिएंट एक आइडियल ऑप्शन हो सकता है, जो कि इनकी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने में अच्छी खासी भूमिका को निभा सकता है। तो JF-17 के प्रोक्योरमेंट में इनको इनकी मेंटेनेंस को लेकर के अच्छे खासे इश्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि JF-17 में जो मेंटेनेंस इशू है ये किसी से भी नहीं छिपे हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी जो JF-17 का ब्लॉक 3 वेरिएंट है वो अपनी PL-15 मिसाइल के साथ में इनकी जो कैपेबिलिटीज़ है उनको बढ़ाने का काम करेगा। लेकिन दोस्तों वहीं पर अगर आप आर्मेनिया की बात करते हैं तो आर्मेनिया के पास में लिमिटेड ऑप्शंस मौजूद है और इसमें भारत को भी अब कहीं ना कहीं इस पूरे सिनेरियो में अपने तेजस फाइटर जेट को आर्मेनिया के लिए पुश करना चाहिए। हम ना केवल यहाँ पर तेजस की बात कर रहे हैं बल्कि भारत और साथ में आर्मेनिया के बीच में पहले से आकाश NG एयर डिफेंस सिस्टम, इसके अलावा हमारे जो ड्रोन्स है, साथ ही साथ यहाँ पर हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइल है, तो इस प्रकार के जो वेपन सिस्टम है इनको लेकर के बातचीत हो चुकी है। हम पहले से आर्मेनिया के साथ में जो ट्रक माउंटेड आर्टिलरी गन सिस्टम है इनको लेकर के डील को साइन कर चुके हैं। इनके द्वारा अजरबैजान को काउंटर करने के लिए भारत से पहले पिनाका गाइडेड जैसे जो रॉकेट सिस्टम है ये भी यहाँ पर खरीदे जा चुके हैं। तो यानी कि दोनों देशों के जो रिलेशन है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और भारत के लिए आर्मेनिया एक अच्छी खासी मार्केट हो सकती है, जहाँ पर हम अपने डिफेंस वेपन्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और जब भी यहाँ पर आर्मेनिया से रिलेटेड कोई न्यूज़ या फिर कोई रिपोर्ट सामने निकल करके आती है तो इस पूरी डेवलपमेंट में मैं हर बार अपनी वीडियो के अंदर ये बात ज़रूर से मेंशन करता हूँ कि आर्मेनिया को अब कहीं ना कहीं भारत को अपना जो लाइन ऑफ क्रेडिट जैसा सॉफ्ट लोन है वो भी ऑफर करना चाहिए, जिससे कि ये बड़े स्केल के ऊपर भारत से वेपन्स को खरीद सके। तो अगर ये JF-17 को काउंटर करने के लिए भारत से तेजस के Mark 1 स्टैंडर्ड जैसे फाइटर जेट को भी खरीदते हैं तो ये भी इनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकता है। इसके अलावा इन्होंने रशिया से इनके जो Su-30 फाइटर जेट हैं ये भी खरीदे हैं, जिनके लिए हम अपनी 110 किलोमीटर की अस्त्र मिसाइल को भी ऑफर कर सकते हैं। और अगर अजरबैजान किसी सिचुएशन में PL-15 मिसाइल को इस्तेमाल करता है तो वहाँ पर भी हम अपनी जो अस्त्रा Mark 2 मिसाइल है वो भी इनको ऑफर कर सकते हैं। तो पिछले युद्ध में यहाँ पर अजरबैजान की साइड से टर्किश ओरिजिन के TB2 ड्रोन्स को इस्तेमाल किया, जिनके काउंटर में आर्मेनिया के पास में कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं था। तो ऐसे में अब भारत इनको अपने एयर डिफेंस सिस्टम को भी प्रोवाइड करा सकता है और इनके द्वारा जो रशिया से Su-30 फाइटर जेट खरीदे गए हैं तो फाइनली अब उनके वेपन्स को भी इनके द्वारा रिसीव करना शुरू कर दिया गया है, जिसके बाद में आप सभी लोगों को आर्मेनिया की जो डोमिनेंस है वो भी अब जो अजरबैजान की वायुसेना है इनके ऊपर दिखाई देगी,
क्योंकि जो SU-30 फाइटर जेट है ये यहाँ पर MiG-29 के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है। तो दोस्तों ओवरऑल इस पूरी वीडियो के बाद अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।